इंदिरा शर्मा है यहाँ पे? हाँ, इंदिरा शर्मा जी यहीं बैठे हैं। आप तो 21 तारीख को आए थे ना, 21 फरवरी को आए थे। हाँ, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंप, डायबिटीज, ये 2 प्रॉब्लम्स आए थे। 21, आज कितने तारीख है? 2 मार्च। 10 दिन तो हो ही गए, 10 डेज। आपके 10 दिन कब होंगे? आज से 7 दिन बाद होंगे, राइट। तो जब आए थे आप, तो उस वक्त आपके जो ब्रेस्ट में लंप है, जिसे डॉक्टर कम कैंसर बोलेंगे, हम लंप ही बोलेंगे उसको, 2 सेंटीमीटर के बराबर था। 2 सेंटीमीटर, इतना 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 था। अब जो रीसेंट रिपोर्ट है, रिपोर्ट मतलब आपने खुद एग्जामिन करके देखा, तो वो 2 सेंटीमीटर नहीं है, वो सिर्फ एक दाने के बराबर रह गया, गेहूं के दानों के बराबर। कितने दिन में? 7 दिन, 10 दिन में, है ना, राइट। सो तब जब आए थे तो ब्लड शुगर आपका वो 208 था, अब ब्लड शुगर आपका 146 आ गया, राइट। पोस्टपेंडल ब्लड, और आज ये 1 तारीख का, कल का ब्लड शुगर था 123 mg पर डेसीलीटर, राइट। तो यानी कि 50% ब्लड शुगर भी नीचे हो गया, दवाइयाँ भी खत्म हो गई, और वो लंप जो बड़ा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये उदाहरण मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? ताकि आपके अंदर जो एक कंफ्यूजन है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, कब ठीक होगा, राइट। जैसे आप 3 दिन से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, राइट। तो या कि मेरे गले की आवाज़ वापस आएगी कि नहीं, मेरा यहाँ पे जो ट्यूमर है वो कम होगा कि नहीं, ये दिमाग में कन्फ्यूजन का स्टेट है। वो कन्फ्यूजन स्टेट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बता दिया गया है ये ठीक नहीं होता, ये तो बढ़ेगा ही, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी डाई, डेस्टाइन्ड टू बी किल्ड बाय दिस। जबकि सच्चाई ये है, 1898 में जो थ्योरी आई थी, जो आज भी वैलिड है, सीड एंड सॉइल थ्योरी। एक सीड यानी कि बीज कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, कितना भी फर्टाइल क्यों ना हो, वो उगेगा या नहीं उगेगा, वो निर्भर करता है सीड एंड सॉइल थ्योरी, कि वो किस तरह के सॉइल में, मिट्टी में उसको डाला गया है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, सीड कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, वो बढ़ ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह से आपका सो कॉल्ड कैंसर या ट्यूमर कितना भी ज्यादा एग्रेसिव क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका वातावरण उसको अनुकूल नहीं मिला, इट हैज टू डाई, उसको मरना ही होगा। आप सोचिए, देश दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर कौन है? मान लो टाइगर है, कोई बोलेगा एलिफेंट है, लेकिन वो कितना भी ताकतवर हो, उसका ऑक्सीजन सप्लाई खत्म करेंगे, इट हैज टू डाई, है ना। ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के जो सो कॉल्ड कैंसर सेल्स बोले या ट्यूमर बोले, एक्स्ट्रा ग्रोथ बोले, तो जब उसकी माहौल को हम बदल देंगे, जो कि हमने यहाँ पे किया, शाम के 6 बजे तक आपको डिनर दे दिया, उसके बाद आपने कुछ खाया नहीं, सुबह 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, DIP डाइट पे थे, तो इन सब चीजों से आप अपने बॉडी के माहौल को बुरी तरह से बदल रहे हैं, बदल दिया है। ये जब माहौल बदल गया, अब उन सब बीमारियों का मरने का समय आ गया। आपने देखा भी कल, कुछ लोगों की नींद ठीक हो गई, कुछ लोगों की इंसुलिन चली गई, छूट गई, किसी का BP की गोली छूट गई 2 दिन के अंदर, क्योंकि हमने अपना सर्केडियन क्लॉक ठीक किया। ठीक उसी प्रकार इंदिरा जी ने जब ठीक किया तो उनका ब्लड शुगर ठीक हो गया, और उनका जो ट्यूमरस ग्रोथ था वो रिसीड हो गया, रिवर्स हो गया, क्योंकि वो ट्यूमरस ग्रोथ भी बॉडी ने बनाई है, अब भी वो बॉडी उसको डिसॉल्व कर रही है, राइट। तो मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ भी, इसके नीचे जो पानी इसी ने बनाया, लेकिन पानी यहां से निकाल लूंगा तो ये पेड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी था पहले। तो इस बात को आपको याद रखना है, इंदिरा जी के एग्जाम्पल को याद रखना है। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।